सक्लेंट कैटेगरी का अपना एक पौधा जेड प्लांट, बहुत हार्डी कैटेगरी का सक्लेंट, पर फिर भी अगर इस गर्मी के मौसम में ये आपका जेड का पौधा जल गया तो आखिरकार क्यों जल गया? क्या बारिश के मौसम में हम लोग अपना ये जेड प्लांट या स्पाइडर प्लांट लगा सकते हैं? जेड प्लांट को क्या शेड के नीचे रखना है? आज जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब। नमस्कार, बेस्टी बेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ आप लोगों की कुछ समस्याओं के साथ। यहाँ पर देखिए, इस कोने में मेरा सारा जेड प्लांट रखा हुआ है। थोड़ा छिटपुट इधर उधर रखा हुआ है, पर ज़्यादा जो मात्रा में है तो वो यहीं पर इसी कोने में मेरा पड़ा हुआ है। और इस कोने में सुबह 10 बजे से धूप शुरू होती है और शाम की आखिरी धूप तक यहाँ पर रहती है। तो ये तो बात मैं गारंटी से कह रही हूँ कि धूप कितनी भी लगेगी, आपका जेड प्लांट धूप में कभी भी नहीं ख़राब होगा। सक्लेंट है, पर एक ऐसा सक्लेंट जिसको बहुत सारी धूप चाहिए। सारे जेड मेरे खुली धूप में पड़े हैं और न तो आप पौधों के पत्ते पीले पड़े देखेंगे, न सूखे पड़ेंगे। तो ये कहना कि गर्मी में हमारा जेड प्लांट जल गया, ऐसा नहीं हो सकता है। जेड प्लांट आपका जला नहीं होगा, बेसिकली आपका जेड प्लांट गला होगा। गलने और जलने में अंतर होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि क्या आपका जेड प्लांट गला है। निश्चित तौर पर आपका गला होगा। और गला क्यों होगा? क्योंकि पानी इसमें देर तक ठहरा होगा। जेड प्लांट की मिट्टी अगर आपने पोरस बनाई जिसमें पानी आपका ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगा, तो आप कितनी भी बारिश में छोड़ दीजिए, आपका जेड प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा। मेरा यहीं पर पड़ा रहता है पूरी बारिश में, पूरी धूप में, पूरी सर्दियों में हल्के से पत्ते कई बार पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस पौधे का डोरमेंसी पीरियड होता है। आप इसकी मिट्टी में जितना हो सकता है उतना ज़्यादा मोटा वाला रेता मिला दीजिए, कंकड़ पत्थर मिला दीजिए। तो जितनी आपकी मिट्टी मोटी होगी ना, तो उस मिट्टी में कभी भी पानी ठहरेगा नहीं। तो आप खुली बारिश में इसको छोड़ सकते हैं। मेरे सारे गमलों की मिट्टी बहुत पोरस है, बहुत मोटा वाला मैंने रेता मिलाया हुआ मिट्टी में। तो इन किसी भी गमलों में मेरे पानी ठहरता नहीं है। और परसों मेरे यहाँ बारिश हुई थी, तो परसों बारिश में पानी पड़ गया। कल मैंने पानी नहीं डाला था, पर आज मुझे फिर से पानी डालना पड़ा। और इसके पहले, परसों के पहले, जब से भयंकर गर्मी थी, तो मैं यहाँ पर रोज़ पानी डालती थी, क्योंकि यहाँ पर धूप इतनी रहती है कि सुबह पानी डालती थी और अगली सुबह तक मिट्टी एकदम से कड़क हो जाती थी। तो जब कड़क हो गई मिट्टी, तो हमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। एक यहाँ पर देखिए, दूसरी बालकनी में रखा है अपना छोटा सा पौधा। तो ये पौधा बता रहा है कि इसको पानी की ज़रूरत है। तो आप इस तरह से पहचान कर सकते हैं। पत्तियाँ थोड़ी सी श्रिंक होनी शुरू हो जाएंगी, पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, इसका मतलब पौधा पानी चाहता है। इस पौधे की पत्तियाँ सिकुड़ी आप देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है। जो हमारे सीलिंग फैन में जो कैप लगी होती है ना, वही कैप है। नीचे बहुत बड़ा इसमें होल है और इसके नीचे का स्टैंड टूट गया। कई दिनों से मैं इसको रिपेयर करने की सोच रही थी। अब इसमें होता क्या है, पानी जैसे इसमें डालो तो पानी पूरा बह जाता है। परसों इसमें बारिश का पानी पड़ा होगा। अब चूँकि इसमें पानी एक भी ठहरता नहीं है, रोज़ डालना पड़ता है। और कल मुझे किसी भी गमले में पानी डालना नहीं पड़ा, बारिश का पानी ऑलरेडी पड़ा था, तो मैं इसमें भी डालना भूल गई। और देखिए, आज दोपहर तक पौधे की पत्तियाँ चिल्ला चिल्ला के बता रही हैं कि भाई मुझे पानी दो, पानी की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि आपके पौधे को पानी की ज़रूरत है या नहीं है। आपका ड्रेनेज होल खुला है, आपकी मिट्टी बहुत मोटी बनी है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, पानी मैंने डाला और पूरा पानी इससे निकल रहा है। तो अब इसमें जब मैं रोज़ भी पानी डालूंगी ना, तो भी मेरा पौधा नहीं गलेगा। तो बस यही आपको ध्यान रखना है। मिट्टी, अगर आपको लगता है कि आपके गमले में लगातार नमी है, तो आप लगातार बारिश में नहीं छोड़ेंगे। अगर आप बारिश के दौरान किसी शेड वाली जगह पर रखना भी चाहते हैं, तो वहाँ पर रखिए जहाँ पर इस पौधे को लगातार धूप मिलती रहे। पौधा छाया में आप डाल देंगे, धीरे 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 करके पौधा लगी हो जाएगा, पत्तियाँ झड़नी शुरू हो जाएंगी और लगातार नमी रहने की वजह से पौधा आपका दम तोड़ देगा। तो कंडीशन यही है कि पानी कम, धूप बहुत ज़्यादा। और जहाँ तक नर्सरी से लेने की बात है, तो मैं आपको यही सलाह दूँगी कि अभी ना तो आप जेड प्लांट खरीदिए और ना ही स्पाइडर प्लांट खरीदिए, क्योंकि अभी तो बारिश
सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत बारिश होनी बाकी है। नर्सरी से भी कई बार हम जब बारिश के भरे पौधे ले आते हैं तो कई बार घर आते आते दम तोड़ देते हैं। दोनों पौधे ऐसे हैं जो साल भर नर्सरी में मिलते रहते हैं, तो अभी हमें रिस्क लेने की ज़रूरत क्या है। बारिश में आपको अननेसेसरी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मेरा सुझाव यही है कि बारिश ख़त्म होने दीजिए, फिर तसल्ली से दोनों पौधे घर ले आइएगा। मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा और दोनों पौधों में बहुत अच्छी ग्रोथ भी होगी। अदरवाइज आपके पास पहले से है तो इस पौधे में हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आप छोटी से छोटी डिब्बे में भी लगा के डाल देंगे तो भी कोई टेंशन नहीं रहती है। टेंशन होती है सिर्फ पानी की। सक्लेंट कैटेगरी का जो भी पौधा होता है वो पौधा ज़्यादातर दम तोड़ता है हमारे ज़्यादा पानी की वजह से, और ये तो वैसे ही इतना हार्डी सक्लेंट है कि इसको आप खुली धूप में छोड़ दीजिए, पौधा जिंदा रहेगा। जानकारी आपके काम की लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए। चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए, और फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।